हमारे प्रभु जान गए महाराज। ठाकुर जी मेरे जान गए। प्रभु समझ गए कि द्रौपदी के मन में क्या चल रहा है। जब निर्णय नहीं हुआ तो अर्जुन आए प्रभु के पास। हे प्रभु, आप बताओ क्या करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायि वधार्हणः मयैयो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। ध्यान से सुनना, प्रभु क्या कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः, ब्राह्मण बंधु को नहीं मारना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। चार चीजों को मृत्यु के समान माना गया है। यदि ब्राह्मण अपराध कर दे तो प्रभु कहते हैं कि उसके लिए शारीरिक हत्या नहीं लिखा है। ब्राह्मण से भी अपराध हो जाए तो उसके लिए दंड क्या है? बोले वपनम, उसका सिर मूंड दो, द्रविड़ादान, उसका धन छीन दो, स्थानम निर्यापणम तथा देश निकाला कर दो, जगह से धक्के मारते हुए भगा दो और उसका अपमान भी कर दो। यही ब्राह्मण की मृत्यु है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वपनम द्रविड़ादान स्थानम निर्यापणम तथा, ये सही ब्रह्म बंधुनाम ततो नामनो दैहिक मृत्यु नहीं देना। इसलिए भैया आप लोग हमेशा सावधान रहें, किसी ब्राह्मण का कभी अपमान मत कर दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, कोई जो भगवान की सेवा में हो, उसका अपराध, उसका अपमान करना अर्थात उसकी हत्या करना। आप कल्पना करो, हम में कुछ कमी है, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध, अथवा भगवान की उतनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है कि हमको भगवान के चरणों की सेवा मिले। और यदि किसी को भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हुई है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों में उसके कर्म हमसे श्रेष्ठ हैं। चार लोगों के लिए मृत्यु शारीरिक मृत्यु, फांसी लगाकर मृत्यु नहीं होता। राजा के लिए मृत्यु है आज्ञा भंगो नरेंद्राणी। कोई राजा हो और उसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई कर दे, उसके लिए वही मृत्यु है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम और विप्राणाम मान खंडनम। यदि ब्राह्मण का मान खंडन कर दिया जाए, उसका अपमान कर दिया जाए, उसको अनुचित शब्द बोल दिया जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ समय पहले हम कथा कर रहे थे पंजाब में, जलंधर में, चामुंडा मंदिर में। तो वहां पर मैंने देखा जो लोग वहां के पुजारी थे, जो पंडित थे, वहां जो ट्रस्टीज थे मंदिर के, जो संचालक थे, उनका व्यवहार पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ऐसा था जैसे कोई नौकरों के साथ व्यवहार करता। मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगा। महाअपराध। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम और विप्राणाम मान खंडनम। राजा की आज्ञा का अवहेलन राजा की मृत्यु है, ब्राह्मण का अपमान ब्राह्मण की मृत्यु है, और पत्नी की मृत्यु क्या है? ध्यान से सुन लो। पृथक संयाचन आगे नाम। यदि पति और पत्नी अपने व्यवहार के कारण, क्रोध के कारण, झगड़े के कारण पृथक संया, अलग अलग बिस्तरों पे सोना पड़े, तो ये नारी की मृत्यु है। इसलिए भाई लोग सावधान रहें, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी बवाल हो जाए, वो तकिया चादर लेके ये नहीं कि चल तो ठीक है मैं बरामदे में सोऊंगा, ऐसा नहीं। ये महापाप में गिना। प्रेम से बोल रहे हमारे मनोत्रा जी खूब झगड़ लो, लड़ लो, वो सब ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष संज्ञा नहीं होनी चाहिए। ये भी मृत्यु के समान होता है, अपराध पाप माना जाता है। किसको पाप लगता है? नारियों को नहीं लगता, भाइयों को लगता है। बोलो राधे राधे। इसका पाप ना माताओं को नहीं लगेगा,
क्या? वो मैया नाराज होकर चली तो फिर जाओ मनाओ, नहीं तो बाप भाइयों को लगता है। ठाकुर जी ने इशारा किया कि ब्राह्मण के लिए शारीरिक हत्या नहीं है, तुम उनका अपमान करोगे उससे ही उनको दंड मिल जाएगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सुरक्षित रहेगी। अर्जुन समझ गए, सर मोड़ दिया, लज्जित करते हुए, धक्के मारते, अपमानित करते हुए अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। इधर प्रभु ने कहा कि बहुत काल बीत गए, इस महाभारत युद्ध के चक्कर में मैं द्वारिका नहीं जा पाया, सब द्वारिकावासी मेरे लिए प्रतीक्षा में होंगे, अब मुझे आज्ञा दो, द्वारिका जाए। सब पांडवों को, कुंती को, सुभद्रा को, द्रौपदी, सबको लगता कि कन्हैया तो यहीं के, वो भूल ही चुके थे द्वारिका के राजा, उनको लगता ये तो हमारे घर के सदस्य। प्रभु ने कहा नहीं, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता, मन तो किसी को नहीं था भेजने का, लेकिन कृष्ण के अनुरोध के कारण सब ने अनुमति दी है। ठीक प्रभु, आते जाते रहना। प्रभु रथ पर बैठे, प्रभु के सारथी हैं सात्विकी, वो घोड़े के लगाम लेकर पहुंचे हैं, सब भीगे नैनों से कृष्ण को विदा कर रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती, सब खड़े। जितना कष्ट पांडवों को हो रहा है उतना ही कष्ट हमारे प्रभु को भी हो रहा है। प्रभु भी जाना नहीं चाहते, लेकिन द्वारिकावासी प्रभु की प्रतीक्षा में महीनों से। प्रभु ने कहा देखो जाना तो पड़ेगा। तभी अश्वत्थामा जो था वो क्रोध में भरा हुआ, उसने सोचा पांडवों ने मुझे लज्जित किया, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो सोचता कि मैंने काम तो मरने वाला किया था, उसके 5-5 बेटों की हत्या की है, काम तो मरने वाला किया था, मुझे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन भला भी पांडवों ने मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं छोड़ता, सोचता। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगा। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं पांडवों को सच में उनके कुल में जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी महाराज। अश्वत्थामा जानता था कि उत्तरा के गर्भ में ही पांडवों का अगला वंश पल रहा है, और क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर कृष्ण रथ पर बैठे हैं, सब भीगे लेने से उनको विदाई दे रहे हैं, जाने के लिए उद्यत हैं। उसी समय उत्तरा ने देखा कि उसकी तरफ एक अग्नि का पिंड, अग्नि की ज्वाला बढ़ती हुई आ रही है। अश्वत्थामा तपस्विनी थी, वो जानती थी कि ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। उत्तरा वहां से भागी और कृष्ण रथ पर बैठे हुए उत्तरा जाकर अपने ससुरों के पास, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव के पास नहीं गई, अपनी अजिया कुंती के पास नहीं गई, अपनी सास द्रौपदी के पास भी नहीं गई, अपनी सास सुभद्रा के पास भी नहीं गई। वो 9 महीने की गर्भवती देवी वो दौड़ती दौड़ती आई और सीधे आके श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगन्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। पाहि मां कृष्ण रक्षा करो, रक्षा। प्रभु से श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, श्री बांके बिहारी जी दूर करो
उत्तरा कहती है प्रभु न्यान्यम त्वदभयम पश्येद यत्र मृत्यु परस्परम। जब सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए ना तो कोई सास ससुर माता पिता उस मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इसी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हे नाथ जन्म जन्म की मैं हूँ भटकी नैया आज भंवर में अटकी। तुम पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। प्रभु कौन रक्षा कर पाएगा इस मृत्यु से? प्रभु ने कहा कि उत्तरा तू मृत्यु से डर रही है। अरे मृत्यु तो क्षत्राणियों का आभूषण होता है। तो वीर अभिमन्यु की पत्नी है, तो उस अभिमन्यु की पत्नी है जो अभिमन्यु जानता था कि चक्रव्यूह में जाने का अर्थ है मृत्यु को गले लगाना। लेकिन उस बालक के होठों पे मुस्कान छोड़कर कोई चिंता की रेखा का प्रकट नहीं हुई। और तू ऐसे वीर अभिमन्यु की पत्नी होकर तू मृत्यु से डर रही। धन्य है हमारे ग्रंथों में जो नारियों का चरित्र है ना महाराज, फिर वो चाहे द्रौपदी का चरित्र हो चाहे उत्तरा का चरित्र हो, अद्भुत चरित्र। सच पूछे तो धर्म की रक्षा तो इन माताओं ने नारियों ने ही की है। उत्तरा कहती नहीं प्रभु मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा या अग्निपिंड मुझे जला देगा, मुझे इसकी चिंता नहीं। फिर किस बात की चिंता? उत्तरा कहती काम दहतु मां नाथ, ये अग्नि पिंड जो आ रहा है यह मुझे जलाकर अभी भस्म कर दे प्रभु, मैं मुस्कुराते हुए आपके चरणों में विलीन हो जाऊंगी। काम दहतु मां नाथ, लेकिन मां में गर्भोपार्जनम, लेकिन मेरे गर्भ में बन रहे बालक की रक्षा करो। बालक की रक्षा क्यों? क्योंकि यदि इस ब्रह्मास्त्र ने मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला तो यह संसार क्या कहेगा कि जिस श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इतना बृहद महाभारत जैसा युद्ध करा डाला, उस पांडवों के वंश को चलाने वाला भी कोई नहीं बचा। तो युद्ध का लाभ क्या होगा? आपका नाम कलंकित हो जाएगा। हमारा नाम डूब जाए कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं है। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रभु आपका नाम है। प्रभु समझ गए, अंगूठे के बराबर आकार बनाया है प्रभु ने, और उत्तरा के मुख के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र से जाकर उस बालक की जो गर्भ में परीक्षित बन रहा था बालक, उसकी रक्षा की। पूरे भारतीय इतिहास में उत्तरा एकमात्र ऐसी नारी है जिसने एक साथ अपने गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को धारण किया, एक ही समय में। प्रभु बाहर आए हैं, सब लोगों ने प्रभु के चरणों में कृतज्ञता अर्पित की है। और अब भागवत जी की पहली स्तुति आई है। भागवत जी में 105 स्तुतियां हैं, कुल पूरे भागवत जी में 105 स्तुतियां हैं। ये पहली स्तुति कुंती बुआ की स्तुति। कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्या ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां चान्तर्बहिरवस्थितः
प्रभु ने पूछा किसको प्रणाम? बोले आद्य पुरुष नमस्ते। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसकी ईश्वरता सर्वोपरि है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जिससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, उसको प्रणाम। कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर यहाँ पर बात कही है। कुंती बुआ कहती हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सभी भूतों में अर्थात जड़ जबरे जबरे में प्रभु विद्यमान है, लेकिन फिर भी कैसे विद्यमान है? बोले अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, प्रभु क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि प्रभु को देखने वाली आंखें हमारे पास हैं। एक डॉक्टर साहब थे, वो परम पूज्य श्री रघुवीर दास बाबा से एक बार बोले कि महाराज, हमने सुना है कि भगवान आपको दर्शन देते हैं, अगर ये सच है तो हमें भी दर्शन कराओ। रघुवीर दास बाबा ने कहा, दर्शन करने वाली आंखें तो पैदा कर लो पहले। उन्होंने बोला नहीं, ये तो आप सब लोगों का बहाना है, ऐसे ही कह देते हो, दर्शन कराओ। अच्छा, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे लोग कभी कभार तर्क नहीं, कभी कभी कुतर्क करने लगे। बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मरीज का इलाज करते हो? हाँ। तो ब्लड देखते हो? हाँ। खून का जांच होता है? बोले हाँ। तो कैसे पता चलता है क्या बीमारी है? बोले उस रक्त में हर बीमारी के अलग अलग कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु उस रक्त में दिखाई दे जाते हैं। कोई डेंगू का, कोई मलेरिया का, अथवा तमाम तरह की जो भी बीमारी है, तो उसके कीटाणु दिख जाते हैं उस रक्त में। तो रघुवीर दास बाबा ने एक पिन लिया और अपनी उंगली छींटी, उसमें से एक बूंद रक्त निकला। बोले मुझे कीटाणु दिखाओ इसमें। बोले इस रक्त में कीटाणु दिखाओ। बोले अरे वो ऐसे थोड़ी दिखेगा, वो तो मशीन होती है और एक वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप। हाँ, उससे उस मशीन से दिखाई देगा, वो ऐसे आंखों से दिखाई देता, वो तो मशीन से दिखाई देगा। रघुवीर दास बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, जब तू एक खून में रहने वाले को, तू कीड़े को सामान्य आंखों से नहीं दिखा सकता है, और तू चाहता है कि परब्रह्म परमात्मा को मैं तुझे इसी आंखों से दिखाता, तो क्या मेरे प्रभु को एक छोटे से कीटाणु से भी छोटा समझता? अरे उसके लिए वो आंख तो पैदा हो। आंख कैसे मिलेगी? आंख मिलेगा अंजन से। आंखों में सूरमा लगा होना चाहिए। कौन सा सूरमा? देखन को मन मोहिनी सूरत, सूर्य की चाहिए आंधळी आंखें। उस सूरदास जी की अंधी आंखें चाहिए, तब प्रभु दिखे हमारे। वो सूर्य जैसा प्रेम पैदा हो जाए, वो सूर्य जैसा दीवानापन पैदा हो जाए, तब प्रभु दूर नहीं है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। बड़ी 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 प्यारी स्थिति है हर बात में। जितनी बार इस स्तुति को पढ़ा, कुछ ना कुछ नया भाव प्राप्त होता है। ये आदि पुरुष आपको प्रणाम। इसमें एक और शब्द है प्रकृति परम, प्रकृति से परे। प्रभु कैसे? बोले प्रकृति से परे। हम और आप प्रकृति से परे नहीं है, प्रकृति के गुलाम हैं। भगवान के द्वारा संचालित होती है प्रकृति, और प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं हम और आप। ये प्रकृति जैसा नचाना चाहती है वैसा हम नाचते हैं। कुंती बुआ कहती, प्रभु आप प्रकृति से परे हो, आप प्रकृति से परे। प्रभु ने कहा कि ये बताओ कुंती बुआ कि फिर आपने मुझे कैसे देख लिया, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? कुंती बुआ कहती है, माया जवनिका छिन्नम अज्ञातो क्षरमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दिशां नतो ना
माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया के पर्दे के कारण ही हम प्रभु को जान नहीं पा रहे। आईने में हमारी तस्वीर तो दिखाई दे दे, लेकिन उस आईने पर इतनी धूल जमी है, इतनी धूल जमी है कि हमको हमारी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। हमारी तस्वीर दिखाई दे उसके लिए करना क्या होगा? तो पहले आईने पे जो धूल जमी उस धूल को साफ करना पड़ेगा, तब दिखाई दे। माया का धूल बड़ा बड़ा। कुंती बुआ कहती है, प्रभु मैं आपकी कृपा का कहां तक गुणगान करूं? अच्छा देखो, जीवन में हमारे आपके भक्ति उतरने वाली होगी ना, तो सबसे पहले हमको अपने जीवन में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होने लगेगा। हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमारे लाला की बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा, ये बार बार बात आने लगेगा। तो समझ जाना, अब भक्ति महारानी श्रृंगार कर रही है मकान का, अब ठाकुर जी आने की तैयारी में। कृपा कुंती बुआ कह रही, प्रभु आपकी कृपा का कितना वर्णन करूं? विशाल भैया नदी में गिरे तो, लेकिन पहुंच गए अपने नाना के अध्यक्ष के, और उन्होंने वह 10,000 हाथियों का बल देकर वापस भेजा। विशाल पुरुषार्थ दर्शना, हमारे पुत्रों के खिलाफ कितना षड्यंत्र हुआ, प्रभु हर बार आपने रक्षा। हे नाम मुझे याद आया,